नमस्कार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। इफ वो इज 32, सी को हमने कोड किया 49, तो हमें बोला जा रहा है कि सम विल बी कोड, मतलब विल बी कोडेड एज विल बी इक्वल टू। तो ध्यान से देखिए तो वो में जी का क्या होता है, एच का 8 होता है। कैसे याद रखते हैं? हाइट में, मतलब हाइट एच का 8 ऐसे याद रखते हो, और एच से पहले जी आता है, इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि जी का 7 होता है। और ओ का, एम का हम लोग 13 याद रखते हैं, एन का 14, तो ओ का 15। तो इसका 7 आ गया और इसका 15 आ गया। दैट मीन्स ये हो रहा है 22। चलो अब मान लेते हैं कि 10 ऐड भी कर दिया, लेकिन ये पैटर्न हमें दोनों में फॉलो करना होगा, तभी तो तीसरे में हम भरोसा करके ये आंसर डाल सकते हैं। देखते हैं कि सी के साथ ये फॉलो होता है या नहीं। तो T20 से हम टी का 20 याद रखते हैं, टी से पहले ऐसा आता है तो 19। हाइट से आपको पता ही है, एच का 8 याद रखते हैं, और ई का तो आसान है, 5 होता है। अब इन सबको ऐड अगर करें, 19 8 27 और 5 32, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 49 दिख रहा है हमें, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 19 और 8 27 और 5 30। अगर मान लो 10 ऐड भी कर दिया पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो 42 ही बनेगा। दैट मीन्स ये फंडा हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी नहीं हो रहा है कुछ। तो एक बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन बड़ा नंबर आ नहीं रहा। तो एक और तरीका हम लोग कभी कभी अप्लाई करते हैं कि रिवर्स काउंटिंग का देखते हैं। क्योंकि किसी भी लेटर का दो तरीके का हम देख सकते हैं। एक तो फ्रंट से अगर काउंटिंग करें, ए को 1 मानते हुए, या फिर z को 1 मानते हुए काउंटिंग करें। एक इसका शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको आगे से काउंटिंग याद है, तो पीछे से काउंटिंग करने के लिए सिंपली 27 माइनस नॉर्मल काउंटिंग कर लो। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं? क्योंकि देखो, ए का वैसे क्या होता है, आगे से 1 होता है, पीछे से दैट मीन जेड को 1 मानते हुए करोगे, तो क्योंकि इंग्लिश में 27 लेटर्स होते हैं, तो उस केस में ए का क्या हो जाएगा, 26। तो इन दिस केस देयर सम इज इक्वल टू 27। सिमिलरली बी का देखो, तो बी का फ्रंट से क्या होता है, 1, और पीछे से देखो तो 25 आएगा, क्योंकि ए का 26 होता है, ठीक है। सॉरी, आगे से इसका 2 होता है। तो इन दिस केस ऑल्सो ये 27 आ रहा है। सिमिलरली आप किसी का भी देख लें, जैसे y का देखो, तो y का आगे से होता है 25, और y का पीछे से देखो तो 2 होता है, ठीक है। तो अगेन सम करो तो 27। तो हर केस में 27 ही आता है, इसलिए मैंने ये याद रखा है। तो इसी गो को आप इस तरीके से देखिए कि आगे से अगर 7 आ रहा है, तो 27 माइनस 7 करो, दैट मीन्स 20 आना चाहिए बैकवर्ड काउंटिंग। और ओ का 27 माइनस 15, दैट मीन्स 12 आना चाहिए। अब अगर इसका सम करें तो 32 आ रहा है, लेकिन अब फिर सी में भी ये फॉलो करना चाहिए। तो देखो 19 आ रहा था इसका, तो 27 माइनस 19 इज 8। एच का 8 आ रहा था, तो 27 माइनस 8 इज 19। ई का 5 आ रहा था, 27 माइनस 5 इज 22। अब अगर इसको ऐड करें, 22 8 30 और 10 40, अब ये 49 आ रहा है। दैट मीन 32 और 49 वाला ये हमें अब मिल गया। हम अब कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, यही नियम होगा इसके पीछे। तो सम का हम क्या करेंगे, देखो एस का आना क्या चाहिए था, 19, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग करें तो 27 माइनस 19 विच इज 8। ओ का 15 आना चाहिए था, लेकिन 27 माइनस 15 12। एम का आना चाहिए था 13, लेकिन 27 माइनस 13 तो 14 आएगा। ई का 5 आना चाहिए था, लेकिन 22 आएगा। क्यों आएगा पता चलिए, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल इसका क्या है, नॉर्मल इसका 19 है, नॉर्मल इसका 15 है, नॉर्मल इसका 13 है, नॉर्मल इसका 5 है।
27 minus 19 is 8, 27 minus 15 is 12, 27 minus 13 is 14, 27 minus 5 is 12. अब इन सबको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 22 और 8 30, ठीक है, और 26, दैट मीन्स 56 आना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, 30, 42, 46, 56। क्लियर है? तो कभी कभी ये बैकवर्ड काउंटिंग भी हमें यूज करना पड़ सकता है।